हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन पर बात की थी। अब इस जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस वीडियो के अतिरिक्त इन पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं। आपने उनको देखकर इन क्वेश्चंस को 1 से 2 सेकंड में सरल कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3, कोई संख्या है उसके 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। कोई संख्या है जिसका 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। यहीं से क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसके बाद में समझना चाहिए कि कोई संख्या है, तो हमने कोई संख्या x मान ली, x का 3/4 है और इसका 2/3, x का 3/4 और x का 3/4 और 2/3 दोनों हो गया, और ये 24 के बराबर है, तो इक्वल टू हमने 24 रख देना है। तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा, तो ये दोनों नीचे जो है इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट आएगा x इक्वल टू 24 इंटू 3 और 4, 3 इंटू 4 बट्टे जो x में गुणा हो रहा है उसका नीचे भाग लगा देंगे, तो 3 गुणा 2। अब इस संख्या, सपोज करिए ये हमारी संख्या निकल के आ गई है 24 गुणा 3 गुणा 4 बटे 3 गुणा 2। अब इसका भी हमें 1/4 निकालना है, क्योंकि संख्या का 1/4 क्या होगा, उसमें सीधा कहा है कि किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या निकाली, 3/4 किया, 2/3 किया और 24 रखा। 24 में 3 गुणा 4 हो गया, बटे x में ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर डिवाइड हो गया। अब ये 4 आ गया। अब इस 4 से हमें इसको सरल करना है, तो 4 से हमारा 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और इससे इसको काट देंगे 12 बार। तो x इक्वल टू हमारी जो संख्या आएगी वो 12 आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा है। ए हमारा ऑप्शन नहीं है, बी हमारा ऑप्शन 12 है, ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यदि 64 का स्क्वायर माइनस का 36 का स्क्वायर बराबर 20, यानी 64 का स्क्वायर माइनस का 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा x, तो x बराबर क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 70, बी 120, सी 180 और डी 140। यदि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को मेरे साथ कीजिए और मेरे पास इस क्वेश्चन को कमेंट करके इसका आंसर भेजिए, जिससे कि आप मेरे साथ अगर करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। 64 का स्क्वायर रेड 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणा एक्स। तो अब ये देखिए 64 का स्क्वायर है और ये 36 का स्क्वायर है। एक तो बात ये रहती है कि यदि आप इसको करने लग जाओ तो आप क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर करेंगे और फिर 36 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें से 64 का स्क्वायर माइनस का 36 का स्क्वायर आप घटाएंगे, जो संख्या आएगी फिर 20 से उसको डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा x निकलेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में लिखते हैं ए प्लस का बी और दूसरे कोष्टक में लिखते हैं ए माइनस का बी। इन दोनों के बीच में क्या होता है, साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो दोस्तों, अब इसको सरल करेंगे। देखो कुछ ही सेकंड में ये सरल होने वाला है। तो ए की जगह हमारा है 64, बी की जगह है 36, तो एक कोष्टक में लिख देंगे 64 प्लस का 36 और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 64 माइनस का 36 इक्वल टू 20x। इसको मल्टीप्लिकेशन को हम 20x भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया हमारा 100 और ये 14 में से 6 गए तो
8 बचे, और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 गए तो 2 बचे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू हो गया हमारा 20x। अब देखिए इधर 20 से इसको हमने काट दिया तो 20 पंजे 100 हो गया। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 5 40, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 गुणा 28 बराबर 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। आपका x बराबर ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि संख्या दे रखी थी, यदि 64 का स्क्वायर माइनस का 36 का स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स, तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन 70, 120, 180, 140 चार ऑप्शन हमारे दे रखे थे। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में लगाया जाता है इस तरह के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आप लिख लीजिएगा, याद रहेगा। इसी की जगह a प्लस बी, ए की जगह 64, बी की जगह 36, तो 64 प्लस का 36 एक कोष्टक में, और मल्टीप्लिकेशन 64 माइनस का 36 दूसरे कोष्टक में इक्वल टू 20x। अब ये 64 और 36 100 होते हैं तो 100 हो गए, और 64 में से 36 गए तो 28। अब 20 से इसको काट दिया तो 20 पंजे 100, 5 टाइम कटा, 5 का गुणा कर दिया 28 में, तो x इक्वल टू 5 इंटू 28 इक्वल टू 140। ऑप्शन देखते हैं हम अपना, ऑप्शन ए हमारा एकदम गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। तो ये हमारा 140 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 5 1 7 x, ये x है ध्यान रखिएगा, 3 2 4, 5 1 7 x 3 2 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो x की जगह पर क्या आएगा। जब मैंने विभाज्यता का नियम पढ़ाया था इससे पहली वाली वीडियो में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, तो विभाज्यता को जो नियम पढ़ाया था दोस्तों, तो उसमें मैंने बताया था कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 3 से विभाज्यता के नियम पर हम चलते हैं। तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें सभी विभाज्यता के नियमों को बताया गया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल कर देंगे, ये मेरा पक्का वादा है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसका 3 के विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग, ये संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसमें संख्या के अंकों का योग करते हैं, तो 5 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का x प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4, ये टोटल हमारे नंबर हो गए। इनका सम हम कर रहे हैं, तो 5 और 1 6 और 7 और 6 13, 13 14 15 16 17 18, 18 8 18 और 4 22, तो ये हमारा टोटल 22 प्लस का x हो गया, और इसको डिवाइड करना चाहिए 3 से, तो हमारा 7 या 21 कितना हो गया 21। इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 21 प्लस का 1 प्लस का x, इसको एक कोष्टक में कर दिया बंद, इसको नीचे किया 3, इसमें आ गया हमारा 7 या 21, 7 प्लस का 1 प्लस का x अपॉन 3। अब 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो 3 के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस का x इक्वल टू 3, तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा इसमें से 3 में से, तो 2 आपका एकदम से आंसर आ जाएगा। या फिर आप यही समझ लीजिए कि 22 हैं, 22 में कितने जोड़े जाएं कि 3 से डिवाइड हो जाएं, तो 22 से आगे चलेंगे तो 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, तो हमने x की जगह पर 2 रख कर देख लेना है, तो 24 हो जाएगा, 24 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका थोड़ा लंबा है प्रोसेस, यहीं पर आप अगर रख कर देख लेते हैं तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा। तो यदि संख्या इतनी पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो x बराबर क्या आएगा, आपको कोई भी भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने ये देख लिया कि x की जगह पर हमने 2 रखकर, इस तरह से हम 2 रखेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो हमने हमारा पूरी तरह से 3 से विभक्त हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को जरूर देखिएगा जो पिछली वीडियो मैंने डाली है, कि उससे आपकी समझ में आ जाएगा। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, सभी से विभाज्यता का नियम उसमें दे रखा है। नेक्स्ट आता है 44 56 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि
योगफल 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब 6 से इसको विभाजित करना है तो 44 56 ये संख्या है हमारी। 4 4 5 6 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाए। ऑप्शंस दे रखे हैं A 4, B 3, C 2 और D 1। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहले इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 4 5 6 में हमने डिवाइड किया 6 से। अब 7 6 42 42 हो गया, यहाँ पर 2 उतार लिया 5, 6 5 30 और 6 चौक 24, तो 24 यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस कर देंगे, 1 आ गया उतार लिया 6, और 6 का इसमें अब जब हम लगाएंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचा 4। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 4 है, अब इसमें हमें ऐड करना है तो हम एक बार और लगाएंगे इसमें भाग। तो 6 तिया हम यहाँ पे कर देते हैं 18, 6 ती 18। तो अब यहाँ पर हमारा माइनस करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पर हमारा 2 आएगा, कितना आएगा 2। तो यदि हम इस संख्या में 2 और जोड़ दें, इस संख्या में अगर हम 2 और जोड़ दें तो हमारी यह पूरी संख्या 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 6 का इसमें डिवाइड करके हमने लास्ट जो बचा उसमें हमने कितना किया, उसमें हमने यहाँ पर एक बार ज़्यादा भाग दिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 बार कर दिया, और 3 बार करने पर 18 आ गया, जो माइनस में आया हमारा आंसर आ गया। इस तरह आप नहीं करना चाहते हो तो 16 यहाँ पर है और यहाँ पर आपका 12 आया, तो रिमाइंडर आपका 4 बचा। 4 में ऐसी क्या संख्या जोड़ दें जो कि 6 हो जाए, है ना। तो 4 में हमने 2 जोड़ा, 6 के बराबर हो गया, तो हमारा आंसर ऐसे भी 2 आ गया। लेकिन अगर वो घटाने की बात करता है तो घटाने को हमें, अगर ये जो हमारा रिमाइंडर आया है यहाँ पर लिखा है क्या जोड़ी जाए, अगर यहाँ जोड़ने के बजाय घटाने की बात करता है तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 आएगा। 4 को यदि हम इसमें से घटा देंगे तो ये हमारी संख्या पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें से। ऑप्शन ए है हमारा 4, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 3, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है 2, एकदम से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो भाग लगाया, भाग लगाने के बाद में जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर में ऐसा कुछ जोड़ो जो कि 6 हो जाए। तो 4 में हमने 6 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 4 में हमने 2 जोड़ा तो हमारा 6 हो गया। तो यही हमारा है, और यहाँ पर हमने एक बार ज़्यादा लगा दिया, तो 2 तरह से मैंने इस सवाल को कर दिया है। तो 16 बचे, 16 हमारा रिमाइंडर था, उसमें 3 बार हमने डिवाइड किया तो 18 हो गया, तो माइनस का 2, तो 2 हमारा इतना जोड़ा जाए, यानी इतना माइनस का 2 ये बताता है कि इसमें 2 कम है। तो यहाँ पर हमारा 2 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या को 56 से भाग देने पर, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 29। इसे 8 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखिए यहाँ पर 56 से भाग दिया जा रहा है तो 29 शेष बच रहा है। कोई संख्या है उसे 56 से भाग दिया जा रहा है तो 29 शेष बच रहा है। विभाजित करने पर और 8 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा, ये आपको बताना है। तो किसी संख्या में 56 से भाग दिया तो 29 शेष बचा, क्योंकि 29 हमारी 56 से छोटी है, तो 56 का भाग 29 में जाएगा तो दशमलव में चला जाएगा, वैसे सिंपली नहीं जाएगा। तो अब हमने क्या किया, 29 है और हमारा 8 जो है फैक्टर है कितने का, वो है 56 का। इसका 7 × 8 हो जाएगा, तो 8 7 56, तो 8 हमारा फैक्टर हो गया 56 का। तो हमने 8 का सीधा सीधा डिवाइड कर देना है 29 में। जब 29 में हम सीधा सीधा डिवाइड करेंगे तो 8 थी 24, 24 आया, और 29 में से 24 जब जाएंगे तो हमारा 5 रिमाइंडर होगा, और 5 ही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि कितना शेष बचेगा, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 थी 24, तो रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसमें 4 है तो एकदम से 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 5 है तो 5 हमारा रिमाइंडर बचता है, तो एकदम से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का
60% का 3/5 भाग 36 है। ये देखो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जा रहा है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है तब भी आप सीखेंगे, और नहीं भी आता है तब भी आपको सिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो घबराइए नहीं, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 60%, यदि आप टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या है। अब किसी संख्या का 3/5 भाग है तो 3/5 भाग आपको निकालना है, तो x का हमने 60% निकालेंगे तो 60/100 हो गया। अब इसका 3/5 कर दिया, कितना है 36 है। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। हमें x को क्या करना है, सबसे अलग करना है। तो सबसे अलग कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका x इक्वल टू, ये देखिए 100, 5 इसमें इधर चला जाएगा तो 36 इंटू 100 इंटू 5 अपॉन 60 इंटू 3। सबको एज इट एज लिख लिया। जीरो से अब जीरो ख़त्म करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। जीरो से जीरो ख़त्म, 6 से ये 6 बार कटे, 6 6 36, 3 से ये कटेंगे 2 बार, और यहाँ पर 10 पन्ने 50, 50 दूनी कितना हो गया आपका 100। x इक्वल टू आपके आ गया 100, एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है 80, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, यदि किसी संख्या का 60% का 3/5 भाग 36 हो तो संख्या हो गई। तो x का 60% कर लिया, 60/100 कर लिया, ये परसेंटेज को दर्शाता है, और इसका 3/5 कर लिया और बराबर 36 रख दिया कि 36 है, इतना भाग इसका 36 के बराबर है। तो हमें x इक्वल टू 36 इधर है, 100 और 5 को हम ऊपर ले गए, 100 गुणा 5 36 में, और 60 और 3 का डिवाइड कर दिया। तो इससे 3 से 6 से ये कटे 6 बार, और 3 से ये कटे 2 बार, दो धाम के 20, 20 पंजे 100, आपका एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 5 सही 3/8 मीटर, बी 5 सही 1/8 मीटर, सी 5 सही 7/8 मीटर, डी 5 सही 5/8 मीटर। यह यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है। रस्सी को, कोई रस्सी है उसको 10 सही 1/2 मीटर लंबी है और 4 सही 5/8 मीटर उसमें से काट लिया गया, तो शेष कितना रह गया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 10 सही 1/2 माइनस का 4 सही 5/8, इसमें से पूरी रस्सी में से जो रस्सी काट ली गई है उसको घटाने पर जो रह गई है वह रस्सी हमारी निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 1/2 है, इसको करेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस का 4, 8 चौक 32, 32 और 5 आपका हो जाएगा 37/8। अब आपको इसको करना है सरल, तो आपने क्या काम किया, 8 एलसीएम ले लिया। 8 एलसीएम लेने के बाद 2 का डिवाइड करेंगे 8 में, तो 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 21 गुणा 4 माइनस के 37 एज इट एज आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 माइनस का 37/8। घटाइए, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, यहाँ पर 7 में से 3 गए तो 4/8। 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 छिंग 48, 8 पान 40, कितने बचे 7 सही 8, 5 सही 7/8 मीटर आपकी रस्सी बची हुई है। तो यहाँ पर इसको देखिए कैसे किया कि कोई रस्सी है, संख्या बट्टे में दे रखी है, सही में भी दे रखी है, तो 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5/8 मीटर लंबी रस्सी को काट दिया गया है, तो शेष बची रस्सी, तो इसमें से हमने इसको घटा दिया,
इस भिन्न को जो मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको हमने सरल भिन्न में लगाया तो ये आया 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस का 8 चौक 32 और 5 37/8। 8 हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सरल किया, फिर उसके बाद 8 का भाग लगाया तो 5 सही 7/8 मीटर यह रस्सी हमारी बची। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और जो भी भाग हमारे आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।